खलु पुराणानि सेतहासानि च नग आख्यातान्यपधीतानि धर्मशस्त्राण्यान्युतः। सौनकादि ऋषि के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज आप तो पुराणों के ज्ञाता हो, आप तो इतिहास के जानकार हो, इसलिए आपसे हमारे मन में कुछ पूछने की इच्छा हुई है, जानकारी करने की इच्छा हुई है। सूत जी ने कहा, ऋषियों पूछो, क्या पूछना है? सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 सवाल करने वाले हैं, 6 प्रश्न पूछने वाले हैं। एक बात निवेदन करूं क्या? मैं तो कहता हूं, अगर आप किसी संत साधु या गुरु या विद्वान जनों के सामने जाओ ना, तो कभी फालतू बात मत करो, केवल उनसे सत्संग करो, सत्संग की बात करो। ऋषि ने कहा, महाराज आपसे आज हम 6 प्रश्न करेंगे। उसमें का पहला प्रश्न ये है हमारा, देखिए अगर ये जो 6 प्रश्न आप सबों से मैं निवेदन कर रहा हूं, ये 6 प्रश्न को आप सुन लेंगे, पूरी भागवत की कथा आपको समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न मैं पूछूंगा, मोहन भैया दिनेश्वरी जी रोज पूछूंगा इस प्रश्न को, 6 प्रश्न को, इन्हीं के आधार पर पूरी भागवत कथा है। क्या गजब का प्रश्न करते हैं सौनकादि कृष्ण ने कहा, महाराज हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? मानव मात्र का परम धर्म क्या है? क्या यही उनका धर्म है? अरबों रुपया दान करे, करोड़ों रुपया दान करे, दिन रात तपस्या करे, दिन रात उपवास करे, दिन में 5 बार स्नान करे, क्या यही मनुष्य का परम धर्म है? कृपा करके बताने की कष्ट करे गुरुदेव। और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जब हम मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो बड़ी अजीब सी लगती है। एक मंदिर में आजकल कई देवी देवता विराजमान रहते हैं, उसी मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति, उसी मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, उसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, उसी मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति रहती है। पूछते हैं सौनकादि ऋषि ने, महाराज जब मंदिर में जाते हैं तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम किसको पूजे, किसको माने, किसको चढ़ाएं और किसको छोड़े। और हमारा तीसरा प्रश्न है, महाराज भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 2 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार। बताने की कृपा करें। और हमारा अगला प्रश्न आपसे है, महाराज परमात्मा का नाम वेद में अजन्मा है, भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो राम कौशल्या के गर्भ से कैसे जन्म लिए? वो कृष्ण देवकी के गर्भ से कैसे जन्म लिए? ये बताने की कृपा करें। और हमारा 5वां प्रश्न आपसे ये है, महाराज वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बड़ी बात को समझा करके छोटी करके बताए, वो श्रेष्ठ है।
तो जो कथा का वो सार है उसे आप हमें बताने की कृपा करें। और छठवां और अंतिम प्रश्न ये है महाराज, भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पे आए और अपने लीला को संपन्न करके जब भगवान स्वधाम को चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ गया, फिर धर्म किसकी शरण में गए? कृपा करके इस 6 प्रश्न को उत्तर देने की कृपा करेंगे। सूत जी महाराज तो गदगद हो गया। धन्य है ऋषियों, बहुत सुंदर प्रश्न किए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आपके 6 प्रश्न उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लूं। सुख जी महाराज कहते हैं, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो अस्मि। धन्य है सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही घर छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए वन को चले गए। आपने वैराग्य सुना होगा, लेकिन सुखदेव जी महाराज के जीवन में तो उत्कट वैराग्य था। जिस समय घर का त्याग किया सुखदेव जी महाराज, तो संसार का एक धागा भी अपने साथ में लेकर के नहीं गए थे। नारद जी महाराज मन में विचार किया, जब तक सुखदेव जी महाराज जन जन तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक लोगों का मन भटकता रहेगा। देखिए, संत दूसरों के लिए सोचे, वही तो संत है। मैं आप सबों से कल निवेदन किया था, संत किसे कहते हैं? जिसके पास 5 चीज हो। कौन कौन सा चीज बताया था? चित्ररेखा याद है? बताओ तो, कौन बताएगा? मोहन भैया, जय हो। जिसके पास 5 चीज है, एक बार और सुन लो, वही संत है। साधना, दूसरी बात सावधानी, तीसरी बात साक्षी भाव, चौथी बात सारग्रही, और 5वीं बात परोपकार साधन। ये जिसके जीवन में 5 चीज है, समझो वो संत है। जो दूसरों के लिए सोचे, अपनों लिए न सोच करके दूसरों के लिए सोचे, वही तो संत है। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, जब तक सुखदेव जी महाराज जन जन तक